हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज का आपका क्लास एलसीएम और एचसीएफ का भाग 3 होगा। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको भाग 2 कवर करा दिया है। इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ होगा आज मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की। आपका ये जो भी टाइप होगा उस टाइप को आप नोट करके लगा लेना है, ठीक है ना। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर शेष 12, 20, 32, 50 बचता हो। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए कैसे बनाने हैं। कितना कितना दिया है, 16 है, 24 है भाई, 36 है अपने पास, और क्या है भाई यहाँ से 54 है। इससे भाग करने पर शेष कितना कितना बचता है भाई, तो यहाँ से 12, 20, 32 और ये 50। देखो सॉल्व करो। यहाँ से देखने पर आप क्या पाओगे, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का है। यहाँ से भी कितने का है भाई, 4 का। यहाँ से भी डिफरेंस कितने का है, 4, और यहाँ से भी कितने का है, 4 का है। इन सवालों की यही खासियत होती है, जो डिफरेंस होगा शेषफल का और संख्याओं का वो हमेशा समान रूप में चलेगा। तो यहाँ से कितना कितना चल रहा है भाई, 4, ठीक है ना। तो देखिए कैसे आपको ये सवाल करना है। तो आपको याद रखना है हमेशा संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है, उसमें से आपको शेष को घटा देना है। संख्याओं का एलसीएम निकालने के बाद शेष को माइनस कर देंगे। तो देखिए 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा। अब मैंने आपको एलसीएम निकालना कैसे सिखाया था। सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए और उसके गुणज में आगे बढ़िए। ये सबसे बड़ी संख्या कितनी है भाई, 54 है। और देखिए आप गुणज में बढ़ के भी आगे निकाल सकते हो। दूसरा आप एक चीज समझिए, यहाँ पर एक 9 है और एक अपने पास क्या है, 6 है। देखिए 36 में एक 9 है और एक 4 है। अपने पास 9 आ गया, एक 4 रह गया। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से 4 को लिख लेते हैं। इसमें एक 6 है और एक 4 है, 6 चौक 24, 6 भी आ गया और 4 भी आ गया। 16 में क्या होता है, तो 16 में जो 4 अपने पास 2 है वो 4 बार है। तो देखिए ध्यान से, 2 4 ये हो गए, एक 2 इसमें हो जाएगा। ध्यान सुनना है, देखो 4 चौक कितना होता है, 16, 2 4 इसमें आ गए, 2 आ गए, 1 2 इसमें आ गया, 1 2 रह गया, वो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास लासा कितना होगा, तो देखिए 4 दूनी 8, 8 चौक 32, बचा 3, 8 पंजे 40 और 3 43। एलसीएम हो गया 432। आप बेसिक भी एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है ना। एलसीएम 432 हो गया और शेष कितना है अभी अपने पास, 4 है। यहाँ से 4 हम लोग माइनस कर देंगे और अपने पास आंसर क्या हो जाएगा भाई, 428 इज करेक्ट वन आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। तो ध्यान रखना, ऐसे सवालों को बनाने का नियम क्या होगा दोस्त, संख्याओं का एलसीएम निकालिए, उसके बाद जो अंतर समान रूप से चलता है उसमें से शेष को माइनस कर देना है। बोलो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल नंबर 2। ये सेम सवाल है, आप चाहो तो इसको खुद से भी बनाने का प्रयास कर सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 20, 48, 36 से विभाजित करें। कितना कितना है भाई, 20, 48 और 36 से यदि हम इसको विभाजित करते हैं तब अपने पास जो शेष बचता है वो कितना है, 13 है, 41 है और 39 है। क्या करना है भाई, यहाँ से देख लो फटाफट से कितना कितना बचता है शेष। यहाँ से कितना बचा भाई, 7। यहाँ से भी कितना बचा भाई, 7, ठीक है ना। यहाँ से भी कितना है भाई, 7। क्या होगा, एलसीएम निकाल लेना है दोस्त और उसमें से शेष को क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है ना। तो देखो एलसीएम कितना होगा, अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम 20, 48 और 36 का। तो देखो बड़ी संख्या पकड़ लीजिए, 48 है, 48 लिख लो। इसमें क्या क्या है, इसमें 12 है और एक 4 है, ठीक है ना। 36 में क्या है, तो 12 3 36, 12 अपने पास आ गया, 3 रह गया, 3 है चिपका दो। आगे देखो 20 में क्या है, एक 4 है और एक 5 है, तो 4 अपने पास आ गया, एक 5 रह गया। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, देखो 5 3 15, 15 8 120 बचा 12, 15 चौका 60 और 12 720। और क्या करना है भैया, इसमें से अब शेष को घटा देना है। शेष कितना है, 7। तो आंसर कितना आएगा भैया आपका, 713 इज करेक्ट वन आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं ये वाला टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। हर टाइप में 2-2 क्वेश्चन लिए गए हैं जिससे आपको
कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ में आ सके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। देखो अब इनकी पहचान समझिए, ये अगले टाइप के रूप में आप ले लेना। क्या दिया हुआ भाई, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। इन सवालों की जो पहचान होती है वो क्या है भाई, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या करना है, गौर से समझना है भाई। देखो 6 है और एक अपने पास क्या है भाई 7 है, 8 है और एक 9 है, और एक अपने पास 12 है। प्रत्येक दशा में 2 शेष रहना चाहिए। बहुत इजी है, सीधा सीधा इसका एलसीएम निकालो और जब भी प्रत्येक दशा सब जुड़ा हो उसमें शेष को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। पीछे क्या कर रहे थे, एलसीएम निकालकर संख्याओं को घटा रहे थे शेष को। इसमें एलसीएम निकालो और शेष को जोड़ दो, कहाँ पर, जहाँ प्रत्येक दशा में शेष लिखा हो, ठीक है। देखिए तब 12, 9, 8, 7 का एलसीएम क्या होगा, जरा उसको चेक करिए यहाँ से। देखो बड़ी संख्या पकड़ लो, कितनी है अपने पास, 12 है। 12 में क्या क्या है, एक 4 है भाई, एक 3 है। तो देखो 9 में क्या है, 2 3 है, एक 3 आ चुका है तो एक 3 यहाँ लगा दो, एक रह गया। 8 में क्या है भाई, एक 4 है और एक 2 है, 4 आ गया, 2 रह गया, वो यहाँ ले लो। 7 तो पूरा लेना पड़ेगा भाई, और यहाँ से क्या 6, 2 और 3, तो देखिए 3 भी आ गया और 2 भी आ गया, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, तो 12 3 36 दूनी 72 और 72 सत्ते कितना होता है, 7 दूनी 14 बचा 1 और 7 7 49 और 1 50, कितना हो गया भाई 504 हो गया एलसीएम। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से शेष को ऐड कर देना है। शेष कितना है अपने पास, 2 है, कितना हो जाएगा आंसर, 506 हो जाएगा, इज करेक्ट वन आंसर। जब भी समान शेष शब्द लगा हो तो किस प्रकार से आपको सवाल बनाना है, तो उसमें संख्याओं का लासा लीजिए और शेष को उसमें ऐड कर दीजिए। तो देखिए हमने संख्याओं का लासा लिया, शेष को ऐड कर दिया और अपना कितना आ गया यहाँ से 506। समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसे 4, 6, 10, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। एलसीएम कितना होगा भाई इनका, तो इनका एलसीएम होगा अपने पास 60 और शेष कितना है भाई 3, ऐड कर दिया और आंसर कितना आ गया भाई अपने पास 63 आ गया। बोले यहाँ तक बात क्लियर है। ये अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, इनकी प्रैक्टिस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए अच्छे से जाके, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है भाई, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जब हम 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है, 2। वह संख्या क्या है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, पहले जानो। 9, 9, 3, 4, 5, 5 बार 9 लिख दिया, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। 5, 6, 7 से विभाजित करने का मतलब है यदि कोई भी संख्या 5 या 6 या 7 से विभाजित होती है, इसका मतलब ये हुआ वो संख्या इनके एलसीएम से भी विभाजित होगी, है ना, ठीक है। तो भाई 5, 6 और 7 का जो एलसीएम होगा यहाँ से उसको आप ले लीजिए। 5 6 30, 7 3 210, एलसीएम आ गया 210। तो अब शुरू कर दीजिए अपना सवाल करना। 2 से 10 से हम इसमें भी क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना है 210, कितनी बार जाएगा यहाँ से, 4 बार। 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 840। कितना बचा 9 और यहाँ से बचा अपने पास 9 में से 4 गया तो बचा भाई 5 और 9 में से गया तो बचा भाई 8, यानी इतना हो गया तो ठीक है। अब आगे सुनो, कितना उतार लोगे यहाँ से 9, फिर से 210 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, तो यहाँ से लगभग चला जाएगा आपका 7 दूनी 14, 7 बार, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 1400 कितना हो जाएगा 70। कितना बचा 9 और 9 में से 7 गया 2 और ये 129, उतार लिया हमने 9। कितनी बार जाएगा 6 बार, कितना हो जाएगा 60 और 6 दूनी 12, 1260।
कितना बचा यहाँ से? यहाँ से बचा अपने पास 39। जरा आप ध्यान से सुनो, अगर मैं 99, 99 और 9 यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर मैं इसमें एक अंक भी जोड़ देता हूँ तो ये संख्या 6 अंकों की बन जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कितने अंकों की पूछी है? 5 अंकों की। इसका मतलब जो शेष बचा है वो इसमें से निकाल दीजिए। तो भाई देखो, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ समझो बात के लिए क्या करने हैं अभी। तो 9 9 कितनी बार है? 5 बार। इसमें से 39 को निकाल देना है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया तो 6, ये बचा 9 और ये 9 और ये 9। हर बार शेष कितना बचे? 2। तो जहां हर बार शब्द लगता है उसमें शेष को क्या करते हैं भाई? जोड़ देते हैं। अब हर बार शेष बचता है 2, तो 2 ऐड कर दीजिए। आपके पास आंसर क्या आएगा? 9 9 और 6 2। ये आपका करेक्ट वन आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बोलो यहां तक बात क्लियर है ना? ठीक है, आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। इसको अगले टाइप के रूप में आप स्वीकार करो फटाफट से। क्या दिया हुआ है? सौरभ के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे। प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कॉटन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कॉटन पैक करना है उसके पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कॉटन में कितनी चॉकलेट रखनी चाहिए? सवाल की थ्योरी लंबी है, छोड़ दीजिए। आप सीधा ऑप्शन देखो। अगर ऑप्शन छोटा है ना तो समझ जाओ कि मासा निकालना है, बाकी बड़े बड़े ऑप्शन समझ जाओ लासा निकालना है। यदि समझ में ना आए तब, बाकी कोई भी शेष ना बचे, इसका मतलब क्या हुआ? सब में बराबर बराबर चीजें रखी जाए तो शेष नहीं बचेगा, यानी जो सब में कॉमन है वही तो हम एक संख्या चुनेंगे जो बराबर बराबर रख देंगे। ऐसे सवालों में मासा निकाला जाता है। ऑप्शन देख के आप पहचान सकते हो। तो देखिए कितना है? 245 और 343 का क्या निकालना है? मासा। कैसे निकालते हैं भाई? भाग विधि से आप जानते ही हैं निकालना, मैं सिखा चुका हूं। यहां से इन दोनों का अंतर लीजिए। 13 में से 5 गया, कितना बचा? 8। 13 में से 4 गया, कितना बचा? 9। और 2 में से 2 गया, बचा इतना। मासा क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। अब देखिए 98 को लिख सकते हैं ना, 49 गुणा 2, ठीक है। तो अब देखो इसको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 49। यही क्या हो गई? आपकी मासा। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था प्रत्येक कॉटन में कितनी चॉकलेट रखनी चाहिए, तो इस करेक्ट बना आंसर होगा 49। क्लियर हो गया है तक? ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन एक और आता है आपका। शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि उनमें प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठी की अधिकतम संख्या क्या है, ठीक है, जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती हो? बहुत ईजी है। कितना कितना है भाई? 24 है। कितना है दूसरा भाई? 36 है। फिर से कितना है भाई? 60 है। मैंने क्या बताया? जहां बराबर बांटने की बात आएगी क्या निकालना है आपको? ओनली मासा। अब मुझे बताओ इन तीनों ही संख्याओं को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे सर 12 है। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। दोस्त बहुत इजी है, आप बस अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत इजी है सब। मैंने पहले ही कहा है मैं जितना भी बताऊंगा एक कॉन्सेप्ट बेस ही मैथ कराऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन ले आया और आपको सॉल्व करा दिया, उनसे कुछ नहीं होना है। आधा अधूरा ज्ञान कभी पूरा नहीं होगा। जितना भी आपको मेहनत करना है पेपर पास करने के लिए पूरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना भी हमारा सिलेबस है उसको एक अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब इसमें आपका समान शेष नहीं बचेगा, ये अलग टाइप में थोड़ा रहेगा, ये याद रखना है आप। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1580 और 3800 को विभाजित करने पर शेष आपका 8 तथा 1 बचता हो। ठीक है, देखो
1580 दिया हुआ है और कितना है भाई 3800 है। कितना कितना शेष बचता है, तो आप कहोगे शेष बचता है यहाँ से 8 और यहाँ से बचता है 1। यहाँ से कितना होगा भाई, तो यहाँ से देखो 3800 में से 1 को घटा दीजिए, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर कितना बचेगा भाई, तो 9 बचेगा और यहाँ 3799 आपके पास हो गया। यानी 3800 में से 1 गया 3799, शेष घटा दिया। यहाँ से कितना बचेगा भाई 1572। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। आप बताइए बड़ी से बड़ी शब्द का यूज कहाँ होता है, मासा में। यानी आपको 1572 और 3799 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। अब मासा निकालना बहुत इजी है इस सवाल में, खासकर देखिए ये आपके पास 1572 है और 3799 है। इन दोनों का यहाँ से अंतर लो, 9 में से 2 गया, अपने पास बचा 7, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा 7। 9 में से 7 गया, अपने पास बचा यहाँ से 2। 7 में से 5 गया, अपने पास बचा 2 और 3 में से 1 गया, 2 बचा। यानी जो संख्या 2227 को पूरी तरह से विभाजित करेगी, बड़ी से बड़ी संख्या, वही सवाल का क्या होगी, मासा होगी। बाकी मैंने आपको मासा निकालना तो सिखा ही दिया है, आप मासा निकाल के भी आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए, क्या आप मुझे बताओ 2227 को कभी क्या 262 विभाजित कर सकता है? क्या विषम संख्या को सम नंबर विभाजित कर सकता है? नहीं। आइए आप ऐसे ही तीसरे ऑप्शन में, और ये तो खत्म हो गया, 65-20 है, यहाँ तो 0, ये तो कभी 7 आएगा नहीं 5 के पहाड़े में, इसलिए ये भी क्या हो गया, खत्म। सी ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके पास बचा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देखिए थोड़ा यहाँ समझिए, ये डी ऑप्शन 393 है। 393 के पहाड़े में यदि हम 393 9 बार लगा देते हैं तो 9 तियां कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, अब चेक कर लीजिए क्या 393 संख्या को विभाजित करेगी यहाँ से, तो 393 को यदि हम 9 से गुणा कर दें तो 9 तियां 27, बचे अपने पास 2, 81 और 2 कितना होता है 83, बचे 8, 9 तियां 27 और 8 कितना होता है भाई 27, 8 35, यानी 3537 होगा यहाँ से। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा अपने पास, 131। यानी इसको पूरी तरह से कौन विभाजित करेगा, 131 करेगा। आंसर कौन सा हो गया अपना, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। यदि आप अच्छी से प्रैक्टिस करते हो तो ऑप्शन से भी क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है ना, तो अभी 131 इस क्वेश्चन का मासा होगा। आप बेसिक भी निकाल के चेक करिए, 131 ही आएगा। ठीक है ना, हो गया क्लियर। सेम अगला क्वेश्चन एक और है ऐसा ही, देखिए इसको यहां से हटा देते हैं भाई। देखिए क्या दिया हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 1657 और कितना दिया हुआ 2037 को विभाजित करने पर शेष 6 बचे और यहां से कितना बचे, 5 बचे। ठीक है, वही करना है, बड़ी से बड़ी में क्या निकालना है, मासा, आपको याद रखना है। 6 घटाओगे 1651 बचेगा, 5 घटाओगे 2032 बचेगा। ठीक है, आप यहां से एक काम ये कर सकते हो, मासा निकाल सकते हो सवाल का डायरेक्ट, लेकिन मैं समय बचाने के लिए कुछ और बता देता हूं आपको। देखिए मासा कैसे निकलेगा, यहां से इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो 2 में से 1 गया तो अपने पास कितना बचा, 1 बचा भाई। ठीक है, ओके। 3 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो 13 में से 5 जाएगा भाई, तो बचेगा अपने पास 8। या 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 3, और 1 में से 1 गया तो 0। अपने पास कितना बचा भाई, 381। यानी जो संख्या 381 को बड़ी से बड़ी विभाजित करेगी वही इस सवाल का आंसर होगी। देखो, क्या सम नंबर विषम नंबर को विभाजित कर सकता है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। क्या 5 381 विभाजित कर सकता है, ये 5 के में कभी 1 आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है ना, आगे समझिए नेक्स्ट। 127 और 130, क्या 130 इस विषम नंबर को विभाजित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या बचा अपने पास, 127। यानी सवाल का जो मासा है वो 127 है और यही क्या है, आपका आंसर है। 381 को 127 पूरी तरह से क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सॉरी अभी आप उतार लेना, इसको मैं लिख देता हूँ 57 और ये 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबाई को पूरी तरह से मापने में उपयोग लाई जा सके। देखिए पूरी लंबाई मापने हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े से बड़ा पैमाना लेना पड़ेगा। यदि आपको लंबाई पूरी मापनी है ना, तो बड़े से बड़ा आप पैमाना लोगे, और जहां बड़े से बड़े शब्द का यूज होता है क्या निकालते हैं, मासा। तो सवाल का क्या निकालना है, मासा। ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, सेंटीमीटर और मीटर में, यानी आंसर तो सेंटीमीटर में ही आएगा ना। तो देखिए यहां से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो पहला अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर है, तो 276 सेंटीमीटर पूरा हो गया। यहां से कितना हो जाएगा, 552 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहां से 1196 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे कर दिया मैंने, आप यदि 2 में मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे, 100 से गुणा करोगे 200 हो जाएगा, फिर 76 ऐड करोगे तो 276, ऐसे प्रत्येक को जब करोगे तो इतना निकल के आएगा। क्या करना है आपको, मासा निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आएगा, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, या 4, 14 में से 7 गए तो 7 बचे भाई, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। यहाँ अंतर लीजिए, 6 में से 2 गया तो अपने पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, और 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 276 और 644 को जो बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित कर देगी, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, वही मासा होगा। एक बार इसको चाहो तो और कर लीजिए, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा दोस्त, ठीक है। आगे देखिए, 14 में 6 गया 8 बचा। उसके बाद यहाँ देखो 3 हो, और 3 में 7 नहीं जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, और 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6। यहाँ बचा 5, और 5 में से 2 गया तो बचा 3, यानी वह संख्या आंसर होगी जो 368 को पूरी तरह से बड़ी संख्या विभाजित कर दे। जरा ऑप्शन अब आप चेक करिए, ये सभी किस में है, सेंटीमीटर में है। यदि मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूं तो देखिए 92 है, और 92 की यदि मैं 4 से गुणा करूं तो 4 दूनी 8 और 9 चौक कितना हुआ, 36 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ 92 वह बड़ा नंबर है जो इस नंबर को विभाजित करेगा। तो इस सवाल का क्या होगा, 92 क्या होगा, मासा होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 92 सेंटीमीटर। बोलो बात क्लियर है ना। हमने मीटर को क्या कर दिया था, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। देखो यदि आप इस प्रकार से सोच के चीज़ों को सॉल्व करोगे तो थोड़ा समय आपका बच जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप मासा निकाल भी सकते थे भाग विधि से। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है।